जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम क्लास 10th के मैथ और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीपीआई ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल का, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का। तीसरा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। चौथा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। पाँचवा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब बोलेगा तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। छठा नंबर, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का। प्रकाश तरंग जो उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। सातवां नंबर, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। कितने नियम? दो नियम। आठवां नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है तो F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। और R बराबर कहेगा तो 2F। तब मिलाते हैं तो कौन जाएगा? F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। 9 नंबर, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और उत्तल में छोटा बनता है और समतल में बराबर बनता है। 10वां नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है, इसलिए यह सीधा होता है। 11 नंबर, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, अर्थात साग सब्जी को सड़ गलकर कंपोस्ट बनना मतलब खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा छेपी। कैसा है? ऊष्मा छेपी।
12 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो उपचयन जैसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग का मतलब कमी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी। 13 नंबर, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा। कैसा होता है? हरा। 14 नंबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? धुएं का रंग कैसा होता है? तब भूरा। कैसा होता है? भूरा। 15 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी है। कैसा है? ऊष्मा क्षेपी। श्वसन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, कर CuO प्लस H2, तो बना क्या? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। हाइड्रोजन वहाँ, ऑक्सीजन वहाँ से हट रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है और हाइड्रोजन जाके जुट रहा है, तो इसको बोलते हैं वियोग। दोनों हो रहा है, जुट रहा भी और हट भी रहा है, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। 17 नंबर, Cu प्लस O2, तो बना CuO में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। 18 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4, Fe3O4। आगे 19 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद या उजला, सफ़ेद या उजला। 20 नंबर, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2, NO2 और O2। 21 नंबर, आहार नल का सबसे लंबा भाग है, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। 22 नंबर, करा स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या आवश्यक है? इनमें से सभी। 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधों में। किसमें होता है? हरे पौधों में। 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे निकलता है? जल से। किससे निकलता है? जल से। किससे निकलता है? जल से। 25 नंबर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। 26 नंबर, यकृत से
कौन सा रस का निकलता है? अकृत से कौन सा रस निकलता है? तब पीत रस। कौन सा? पीत रस। 27 नंबर, कह रहा वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है। वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो 0.03%। 0.03%। 28, प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पत्ती। कौन है? पत्ती अर्थात पत्तियां। 29 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है अर्थात शुरू होती है। तो मुख से। मुख से या मुख गुहा से। 30 नंबर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज अर्थात गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज। 31 नंबर, कर √2 3 + √5 √7 या पाई/2 एक है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। जो रूट से पूरी बाहर नहीं निकलता उसको हम बोलते हैं अपरिमेय। पाई बोलेगा तो क्या है? अपरिमेय। पाई/2 बोलेगा तो अपरिमेय। अपरिमेय। 32 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत। कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। 33 नंबर, कर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, एक संख्या A है और एक संख्या B है, का म स होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं A तथा B का म स होगा। तो 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का म स कितना होता है? 1 होता है। चौंतीस नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? माने किसे ज्ञात करने की एक विधि है? तो म स। क्या ज्ञात करने की विधि है? म स। 35 नंबर, निम्नलिखित में किस में से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत का नियम है कि हर का गुणनखंड करेंगे और हर में केवल 2 का गुणनखंड रहना चाहिए या तो 5 का रहना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो उसको बोलेंगे अशांत। तो शांत पूछ रहा है तो हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, 4.1/8। इसको तोड़िएगा तो आएगा 8 चौके 32, 1 33/8। 8 को जब तोड़िएगा तो केवल इसमें 2 आएगा, तो बोलेंगे केवल 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो बोलेंगे शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा आ गया तो उसको बोलेंगे अशांत। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, माने एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं हो। तो 11 कौन हो जाएगा? 11। 11 केवल एक से विभाजित होगा और खुद स्वयं मतलब 11 से ही विभाजित होगा, इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। 33 नंबर, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो 2q के रूप में होता है। किसके रूप में? 2q के रूप में। आप q के जगह कुछ भी ले सकते हैं, a से लेके z तक आप कुछ भी रख सकते हैं। जब भी होता है समपूर्णांक पूछेगा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो 2q के रूप में या 2m के रूप में या 2n के रूप में। आप m की जगह कुछ भी रख सकते हैं। आगे 38 नंबर,
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का परिमाण किसने दिया था? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का परिमाण किसने दिया था? गॉस ने। किसने दिए थे? गॉस ने। 39 नंबर, कर प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो 2q+1 का रूप, 2q+1 के रूप, 2q+1 के रूप। आप q की जगह कुछ भी रख सकते हैं, a से लेके z तक कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 2q+1 के रूप, या m रखिएगा तो 2q+1 हो जाएगा, n रखिएगा तो 2n+1 हो जाएगा। आगे 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य है संख्या, a और b कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका ल क्या होगा? इसका ल क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याओं का ल दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। दो अभाज्य संख्या का ल पूछेगा तो दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है, माने a गुने क्या हो जाएगा? b, a गुने b बराबर क्या हो जाएगा? ab। क्या हो जाएगा? ab। ऑप्शन नंबर सी, ab। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।